सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए घुमसान का रन पड़ा हुआ है। कब्रिस के बहरी जहाज पर वार्निंग फायर के जवाब में अमेरिका ने ईरान में 140 मकामात पर बमों की बरसात कर दी। चाबहार, किशम, बंदर अब्बास, असलविया, किनारक, मिनाब, सीरक और बुशहर में ईरानी तंसीबात पर हमले किए गए हैं। ईरानी नेवी के मरकज, असलहा डिपो, मिसाइल, ड्रोन तंसीबात, मुवासलाती नेटवर्क और सहली निगरानी के मराकज़ को भी टारगेट किया गया है। अमेरिका की जानिब से अब तक मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान का भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। आपने हुर्मुज़ बंद कर दी है। कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और उर्दन और ओमान में अमेरिकी तंसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन से वार किए गए। कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा डिपो और रेडार सिस्टम को तबाह कर दिया। बहरीन में मवासलाती निज़ाम और रेडार साइट पर हमले किए गए। कतर में अमेरिका के अल-उदैद एयरबेस पर मिसाइल दागे गए। उर्दन में भी प्रिंस हसन एयरबेस में अमेरिकी कमांड सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर को तबाह कर दिया गया। ओमान की बंदरगाह दुकम में अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ और ईंधन के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमला किया गया। इस सूरत तो आपको बताइए। अब आपको यह भी बताएं कि नेतन्याहू और ट्रंप ने हमारी सुर्ख लकीरें अबूर कर लीं। उन्हें उसका मुनासिब जवाब मिलना चाहिए। आपने हुर्मुज़ हमारी दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा, मुल्क की सलामती और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में फैसला कुन किरदार का हामिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा, ईरान कौमी मुफादात का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ अपनी दिफाई सलाहियतों के बल पर करेगा। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई बोले, ईरान ने अपनी ताकत से आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल किया, जिसकी पूरी की हिफाजत की जाएगी। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ने भी दुश्मन को खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा, ईरान हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त अपडेट कर ली। अमेरिका जब भी कार्रवाई करेगा उसे जवाब ज़रूर मिलेगा। अमेरिका ने माजी में मुतादिद बार वादा खिलाफी की और अब भी वो ऐसा ही कर रहा है। आपने हुर्मुज़ समंदरी आमदरफ्त के लिए खुली है, सेंटकॉम का दावा। कहा, आपने हुर्मुज़ आलमी कवानीन की पैरवी करने वाले तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। ईरान बिला जवाब जारियत, धमकियों और एकतरफ़ा ऐलानात से हिरासा करता है। ईरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का सोशल मीडिया पर बयान आपको बता रहे हैं। पीट हेग्सेथ की जानिब से सोशल मीडिया पर यह बयान दिया गया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि ईरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। अमरीकी वज़ीर जंग की जानिब से यह कहा गया है। खलीजी और अरब ममालिक की ईरानी हमलों की मजम्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, ईरान के हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। हमले इलाक़ाई सलामती के लिए ख़तरा हैं। इस किस्म की कार्रवाइयाँ तनाज़े पर काबू पाने की कोशिशों को मज़ीद पेचीदा बना देंगी। सऊदी अरब ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों की मजम्मत की। कहा, हमले बहरी सलामती और जहाज़ रानी की आज़ादी के लिए तशवीशनाक हैं। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, ईरान मुसलसल दुश्मनी पर मबनी तर्ज़ अमल इख्तियार करने पर वसीद है। हमलों को इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा करार दिया। लिबनान ने भी ईरान हमलों पर कुवैत, कतर, उर्दन, बहरीन, ओमान और यूएई के साथ यकजहती का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात हुई, जिसमें इलाक़ाई और अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता की, जिसमें बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अयादा किया। इससे कबल इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसहाक़ डार ने कहा, फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU के तहत कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। तनाज़ात के हल का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल कतर रवानगी मुतवक्किल है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ साबिक़ कतरी अमीर के इंतकाल पर कतरी क़यादत से ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत दीगर अहम शख्सियात हमरा होंगी।
बात करें भारतीय टुकड़ों पर पलने वाले खारजियों के खिलाफ बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान की घनगरज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 7 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। 5 जुलाई से अब तक मारे गए हम दुश्मनों की मजमूई तादाद 109 हो गई। रिपोर्ट देखिए। भारत के पालतू फितना और खारिज के खात्मे कमीशन। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान पूरी शिद्दत से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरान टंगी में कार्रवाइयों के दौरान 4 खारजियों को जहन्नुम हासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ, जिनमें M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन और दीगर सामान शामिल है। दूसरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ऑपरेशन शाबान में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई है, जबकि 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और खुफिया इतलात पर दीगर कार्रवाइयों में 109 खारजी जहन्नुम हासिल किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रखने के लिए पुरज़म। फितना अल खारिज के खिलाफ इलाके में फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अमन दुश्मनों के ठिकानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत अब खत्म हुई। वफाकी हुकूमत ने कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। गुज़श्ता रोज खैबर की तहसील लंडी कोतल से 3562 अफराद को डिपोर्ट किया गया। मजीद जानते हैं उमर शनवारी से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई, जिसके बाद मुल्क भर में वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में यहाँ पर अफगान शहरियों के खिलाफ जो गैर कानूनी मुकीम हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया गया है। जबकि SOB में लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप में मौजूद हुआ और यहाँ पर भी गुज़श्ता रोज़ भी 3562 अफराद जो गिरफ्तार की गए थे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, यहाँ पर इनको लाया गया है। यहाँ पर इनके कानूनी दस्तावेजात चेकिंग के बाद उनको तुरखाम बॉर्डर पर बाइज़ तरीके से डिपोर्ट कर दिया गया है। जबकि इस तरह कबाइली अजला में भी इन जो गैर कानूनी अफगान मुकीम है इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी लंडी कोतल में भी तकरीबन 20 अफराद को यहाँ पर गिरफ्तार करके अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जबकि इस वक्त में लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप में मौजूद हुआ और यहाँ पर जो लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप है इन अफगानी को यहाँ पर इनके तमाम जो सहूलियात है वो मौजूद है। जबकि यहाँ पर जब हम ज़िली इंतजामिया और पुलिस हुकाम से बात की, उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में ये क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाएगा और इसी वजह से यहाँ पर जो मजीद नफरी है पुलिस वो भी लंडी कोतल बाजार में और मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिया गया। वहाँ पर वो चेकिंग कर रहे हैं, अफगानियों के घर देख रहे हैं, वहाँ पर उनको गिरफ्तार करके फिर यहाँ पर ट्रांजिट कैंप डायरेक्ट लाया जा रहा है और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। जी ठीक है उमर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि 4 साल के दौरान डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में 335 पाकिस्तानी जान सके। जून 2023 से अब तक 7 बड़े कश्ती हादसात और उनमें होने वाले जानी नुकसान की तफसीलात समा ने हासिल कर ली। रवां साल गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 64% कमी रिकॉर्ड की गई। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क कमाई के सुनहरे ख्वाब सजाने वालों की मौत का सफर डंकी, जिसने गुज़श्ता 4 साल में 335 पाकिस्तानियों की जान ले ली। संगीन सूरत हाल के पेश नजर वफाकी हुकूमत और FIA ने डंडा उठा लिया तो सख्त इकदामात के नताइज भी सामने आने लगे। पाकिस्तानियों के गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने में 64% की रिकॉर्ड कमी आ गई। FIA दस्तावेज के मुताबिक जून 2023 से अब तक 7 मोहलिक कश्ती हादसात रिपोर्ट हुए। जून 2023 में यूनान जाने वाली कश्ती को हादसा पेश आया। कश्ती पर सवार मुसाफरों में 226 पाकिस्तानी सवार थे। इनमें से 207 जाँ बहक हो गए और सिर्फ 19 जिंदा बचे। दिसंबर 2024 में यूनान जाने वाली एक और कश्ती हादसे का शिकार हुई। मुसाफरों में 69 पाकिस्तानी थे, जिनमें 25 की जान गई, 44 जिंदा बचा लिए गए। जनवरी 2025 में मराकश के करीब कश्ती हादसा हुआ। मुसाफरों में 70 पाकिस्तानी सवार थे, 44 जान से गए। फरवरी 2025 के लीबिया कश्ती हादसे में 23 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। अप्रैल 2025, अक्टूबर 2025 और अप्रैल 2026 में लीबिया से डंकी लगाने वालों की कश्तियों के 3 बड़े हादसात हुए, जिनमें 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जान गंवा बैठे। बड़े सानहात के बाद हुकूमत ने ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए कमर कस ली। सख्त स्क्रूटनी और ऑफलोडिंग की कार्रवाइयां होने लगी, जिस पर डंकी लगाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में रवां साल के इब्तदाई 2 माह में 64% तक की रिकॉर्ड कमी आ गई। जनवरी और फरवरी 2026 में 440 पाकिस्तानियों ने डंकी लगाई, जबकि 2025 की इसी मुद्दत में ये तादाद 1224 थी। यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी ने तस्दीक कर दी।